देखिए इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का उपयोग कहाँ होता है? देखिए जब कोई पेशेंट जिस पर हम कोई आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि एक्सरेज डालते हैं, ये आपका एक्सरे का सोर्स हो गया। ये एक्सरेज है, ये पेशेंट है, और ये पेशेंट को पार होने वाला एग्जिट रेडिएशन। ये क्या है? एग्जिट रेडिएशन। इस एग्जिट रेडिएशन के अंदर इमेज होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एनाटॉमी अलग अलग डेंसिटी के अनुसार अलग अलग पार्ट पर अलग अलग अमाउंट में एक्सरे का एब्जॉर्प्शन करती है, उसका अवशोषण करती है। अब ये एक्सरेज इन्हें हमारी जो नेचुरल सेंस है, जो हमारे हम इन्हें न देख सकते हैं, न टच कर सकते हैं, न इनको फील कर सकते हैं, न इनको स्मेल कर सकते हैं, यानी हमारे नेचुरल सेंस से पता नहीं चल सकता कि यहाँ पर कोई इमेज है क्या, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई इमेज जरूर होती है। उसे देखने के लिए हम जो टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं वही हमारी रेडियोग्राफी का प्रकार होता है। रेडियोलॉजी का वही एक टेक्नोलॉजी होती है। जैसे हम अगर कोई डायरेक्ट एक्सरे फिल्म रख दें तो इसके ऊपर ये इमेज आएगी। इस कंडीशन के अंदर ये इमेज किसके द्वारा एक्सपोज होगी? डायरेक्ट एक्सरेज के द्वारा ही एक्सपोज होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वेंशनल रेडियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। अगर हम एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का एक सेट रख दें और इसके बीच में हम अगर एक्सरे फिल्म लगा दें तो इस कंडीशन के अंदर ये क्या हो जाएगा? ये स्क्रीन फिल्म कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्क्रीन फिल्म कॉम्बिनेशन। अगर हम एक ऐसा इमेज रिसेप्टर रख दें जो जिसमें फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर हो, तो ये क्या कहलाएगा? कंप्यूटर रेडियोग्राफी। और हम कोई डीआर का डिटेक्टर रख दें तो ये क्या कहलाएगा? डिजिटल रेडियोग्राफी। अगर हम इमेज इंटेंसिफायर यहां पर लगा दें तो ये क्या कहलाएगा? ये इमेज इंटेंसिफायर या फ्लोरोस्कोपी कहलाएगा। यानी पेशेंट से आने वाला एग्जिट रेडिएशन वही है, आप उसे कौन से सेंस के द्वारा देखते हो वो क्या कहलाती है? आपकी टेक्नोलॉजी कहलाती है। रेडियोग्राफी का वो प्रकार कहलाता है, ये चीज कहलाता है। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या काम करती है? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर जैसी एक्सरेज गिरती है ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक्सरेज को लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देती है, और ये लाइट फोटोन इस एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करने के काम आता है, जिससे इमेज इसके ऊपर फिक्स हो जाती है, स्टेबल इसके ऊपर इमेज में मिलती है, प्राप्त होती है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज्ड इन रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी के अंदर हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का उपयोग क्यों करते हैं? और ये किससे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी पूछा था, आपको एक पोल क्वेश्चन दिया था जिसके अंदर, तो इसका उसके अंदर ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था उसके अंदर कि एक्सरेज को लाइट में कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरा ऑप्शन था पेशेंट रेडिएशन डोज कम करने के लिए। कुछ स्टूडेंट ने ये ऑप्शन दिया था कि एक्सरेज को लाइट में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो रेडियोग्राफी के अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज में ली जाती है, उसका प्राइमरी फंक्शन होता है पेशेंट का रेडिएशन डोज कम करने के लिए। क्या करने के लिए? पेशेंट का रेडिएशन डोज कम करने के लिए। कैसे? इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर एक एक्सरे फोटोन गिरता है, ये एक एक्सरे फोटोन हजारों लाइट फोटोन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इस पॉइंट के ऊपर एक एक्सरे फोटोन भी आएगा, उसके सामने बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर ये क्या करेगा? सिल्वर हैलाइड ग्रेन को एक्सपोज कर देगा। यानी आप स्पेशली इस एनाटॉमी से जो एक्सरेज है, यानी बहुत कम एक्सरेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक कुछ ही एक्सरे फोटोन होंगे, वो इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में लाइट में कन्वर्ट होंगे, एक्सरे फिल्म को एक्सपोज कर देंगे। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या होता है? पेशेंट का रेडिएशन डोज कम करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। इसको हम आगे और डिटेल से भी देखेंगे किस तरह से होता है। हम एक एक्सरे फोटोन के साथ और विदाउट एक्सरे फोटोन हम एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करके देखेंगे, और हम इस चीज को किस तरह से ये होता है, कितने लाइट फोटोन बनते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, सब कुछ हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये नहीं होगा। प्राइमरी फंक्शन होता है पेशेंट का रेडिएशन डोज कम करने के लिए, क्योंकि एक्सरे आयनाइजिंग रेडिएशन पेशेंट के लिए नुकसानदायक होती है,
कार्सिनोमा या मेलिग्नेंसी कोई भी पेशेंट के अंदर उत्पन्न हो सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरे फिल्म की जो सॉरी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का कंस्ट्रक्शन। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? देखिए कोई भी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, ये 4 लेयर की बनी होती है। मैं इनको डायग्राम बना देता हूं। सबसे फर्स्ट जो लेयर होती है, ये लेयर कहलाती है बेस लेयर। ये क्या कहलाती है? बेस लेयर। बेस लेयर होती है इसके लिए बेस का काम करती है, बेस बनाने का काम करती है। ये बेस लेयर हाई ग्रेड प्लास्टिक या कार्डबोर्ड का बना होता है, या कार्डबोर्ड की बनी होती है। हाई ग्रेड प्लास्टिक की होती है या फिर ये कार्डबोर्ड की ये बनी हुई होती है, इसे बेस लेयर कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो इसके ऊपर फोस्फर लेयर होगा, उस फोस्फर लेयर को सपोर्ट प्रदान करना होता है। इसका ये फोस्फर लेयर को क्या करती है? सपोर्ट प्रदान करती है। इसे बेस लेयर बोलते हैं और इसे सपोर्ट लेयर भी बोल देते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सपोर्ट लेयर भी हम बोल देते हैं। ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के 5 ग्रेड जो फास्फर है, इसको सपोर्ट प्रदान करने का काम करती है। ये कार्डबोर्ड की बनी होती है या प्लास्टिक सबस्टांस की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्लास्टिक सबस्टांस की बनी होती है, ये चीज होती है। इसका निर्माण हाई ग्रेड कार्डबोर्ड या प्लास्टिक के द्वारा किया जाता है। अगर हम इसकी थिकनेस देखें तो इसकी थिकनेस होती है 7 to 10 माइल, MIL बोलते हैं 7 to 10 माइल। जो 1 माइल बराबर होता है 25.4 माइक्रोमीटर, यानी 25.4 गुणा 10 की घात -6 मीटर। ये क्या होता है? ये एक माइल बराबर एक क्या होता है? 1 माइल के इक्विवेलेंट होता है। 1 माइल बराबर 25.4 है, तो 7 माइल कितने हो गए? 2500, यानी 150 से और 10 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे? 250 माइक्रोमीटर के लगभग होती है। कितनी होती है? 150 से इसको 10 से गुणा कर दो तो इसको 250 मान लेते हैं। 150 से 250 माइक्रोमीटर तक या 254 माइक्रोमीटर मान लो तक होती है। ये बेस लेयर सिर्फ सपोर्ट प्रदान करती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। अगर आप एक्सरे कैसेट को ओपन करके देखोगे तो जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होगी, जिसको पीछे का बैक का पोर्शन है, वो ये कहलाता है। इसके ऊपर क्या होती है? इसके ऊपर एक लेयर और होती है जिसे हम रिफ्लेक्टिंग लेयर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग लेयर। ये क्या करती है? इसके अंदर क्या होता है? देखें, जैसे ये बेस लेयर होगी, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग लेयर होगी, और ये फोस्फर है। ये बेस, ये रिफ्लेक्टिंग लेयर, ये फोस्फर लेयर। देखिए कोई इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, जैसे इस पर एक्सरेज आकर गिरती है, तो फोस्फर लेयर पे यहाँ पर कोई एक्सरेज फोटो आके गिरा और यहाँ पर आपकी क्या लगी हुई? एक्स फिल्म होगी। तो एक्सरे आके गिरा तो इंटेंसिफाइंग ये किस में कन्वर्ट होगा? लाइट फोटोन में। ये सारे लाइट फोटोन किसी भी दिशा के अंदर जा सकते हैं, किसी भी दिशा के अंदर। जो फिल्म की तरफ आएंगे वो तो फिल्म को आके सीधे क्या करेंगे? एक्सपोज कर देंगे, फिल्म को एक्सपोज कर देंगे। लेकिन जो कोई बैक साइड के अंदर जो बेस की तरफ जा रहा है, उसका क्या होगा? वो फोटोन, इस फोटोन के पास में इंफॉर्मेशन है जो कि एक्सरे फिल्म पे इमेज निर्माण के लिए आवश्यक है। अगर ये पीछे की ओर चला जाएगा तो इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए एक रिफ्लेक्टिंग लेयर लगाई जाती है यहाँ पे। ये रिफ्लेक्टिंग लेयर क्या करती है? ये इस फोटोन को वापस बैक पर भेजती है, एक्सरे फिल्म की ओर डायरेक्शन में इसको भेज दिया जाता है। इसको क्या करते हैं? एक्सरे फिल्म की ओर वापस फोटोन को भेजने का काम करती है। तो इसका नाम ही क्या है? रिफ्लेक्टिंग लेयर। ये एक्सरे फोटोन, ये लाइट फोटोन को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। ये लाइट फोटोन को वापस स्क्रीन की ओर रिफ्लेक्ट कर देती है। जो कि बेस की ओर जा रहा है उसको वापस स्क्रीन की ओर रिफ्लेक्ट कर देती है। इस कोड को व्हाइट सबस्टांस, व्हाइट कलर के सबस्टांस होते हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है। जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, टाइटेनियम O2, इसके द्वारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड के द्वारा बनाया जाता है। जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, व्हाइट लाइट होगी तो ये क्या इसको रिफ्लेक्ट कर देगी, लाइट वेव को वापस इस साइड के अंदर भेज देगी।
इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस लगभग 1 माइल होती है। कितनी होती है? 1 माइल। 1 माइल यानी क्या हो गया? 25 माइक्रोमीटर होगी। 25.4 है ना, तो इसको 25 लिख दिया। 25 माइक्रोमीटर के लगभग क्या होगी? इसकी थिकनेस होगी 1 माइल के लगभग। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर जो थर्ड लेयर है उसका नाम है फोस्फर लेयर। तीसरी लेयर क्या होती है? ये फोस्फर लेयर होती है। ये क्या कहलाती है? फोस्फर लेयर कहलाती है। इसी के अंदर फोस्फर क्रिस्टल होते हैं। ये फोस्फर क्रिस्टल, इन पर जैसे ही एक्सरेज गिरती है तो एक्सरेज को क्या करते हैं? ये लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मान लो यहां से कोई एक्सरे फोटोन यहाँ पे आया और इस क्रिस्टल के कांटेक्ट में आया, तो ये क्रिस्टल इस लाइट फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसको क्या कर देगा? खूब सारे लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या कहलाती है? फोस्फर लेयर कहलाती है। ये क्या कहलाती है? फोस्फर लेयर होती है। ये फोस्फर क्या होते हैं? ये फोस्फर जो होते हैं, ये जो प्लास्टिक पॉलीमर के अंदर जो फोस्फर क्रिस्टल होते हैं सस्पेंडेड होते हैं। मतलब ये प्लास्टिक पॉलीमर होता है जिसके अंदर ये फोस्फर क्रिस्टल है, ये सस्पेंडेड अवस्था के अंदर होते हैं। और प्लास्टिक पॉलीमर क्यों काम में लेते हैं यहाँ पे? ताकि इस जो फोस्फर लेयर है इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके, इसको हम तो क्या करें? मोड़ सके थोड़ा सा, इसको यानी फ्लेक्सिबल हो जाता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसको प्राप्त हो जाती है। इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको प्लास्टिक पॉलीमर के अंदर इसको सस्पेंडेड अवस्था के अंदर रखते हैं। प्लास्टिक ये क्रिस्टल इसके अंदर होते हैं। इसकी थिकनेस हम देखें जो फोस्फर लेयर की, इसकी थिकनेस ज्यादा नहीं होती, इसकी 4 माइल के इक्वल होती है। इसकी 4 माइल, 1 माइल बराबर कितना है? 25 माइक्रोमीटर है, तो 4 माइल बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइक्रोमीटर की लगभग इसकी थिकनेस हो जाएगी 4 माइल के इक्वल। मैं ये जो थिकनेस की बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं पार स्पीड या मीडियम स्पीड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के लिए। थिकनेस कितनी हो जाएगी? 4 माइल के लगभग है, यानी 100 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है। आप लोगों को पता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, वो स्लो स्पीड होती है, मीडियम स्पीड होती है और हाई स्पीड होती है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है। तो ये जो पार स्पीड या मीडियम स्पीड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इसको फास्ट स्क्रीन या हाई स्पीड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन बनाना हो तो क्या करना होगा? इसके लिए क्या करते हैं? इसकी थिकनेस जो है 4 माइल ली है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो। और बढ़ा दोगे तो एक्सरे फोटोन आएगा, वो इसकी जो थिकनेस बढ़ाओगे तो इसके अंदर ज्यादा टाइम तक इसके अंदर ये रुकता है, तो इसलिए इसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। तो हाई स्पीड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जो फोस्फर लेयर है उसकी थिकनेस कितनी होती है? उसकी थिकनेस 5 से 6 माइल होती है, यानी 125 से 150 माइक्रोमीटर के लगभग होती है। और स्लो स्पीड या डिटेल, इसको हम डिटेल भी बोल देते हैं, डिटेल स्पीड जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी बोल देते हैं। इसकी थिकनेस क्या होगी? इसकी थिकनेस मीडियम वाले से थोड़ी सी थिकनेस कम कर दो, इसकी मोटाई को थोड़ा कम कर दो। कम कर दो कितना हो जाएगा? 2 से 3 माइल, यानी कितना हो गया? अगर इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 माइल मतलब 50 माइक्रोमीटर से 75 माइक्रोमीटर तक। तो इस तरह से 3 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का क्लासिफिकेशन किया जाता है। और ये क्लासिफिकेशन किस आधार पर होता है? ये इनकी फोस्फर लेयर की थिकनेस के आधार पर होता है। मीडियम वाली 4 माइल की थी, 100 माइक्रोमीटर मोटाई है। अगर आपको और फास्ट बनानी है तो इस फोस्फर लेयर की थिकनेस बढ़ा दो। क्या कर दो? उसकी थिकनेस बढ़ा दो। और अगर इसको स्लो करना है तो इसकी थिकनेस को घटा दो, इसकी 2 से 3 माइल कर दो। ये 4 माइल है, 5 से 6 माइल होती है थिकनेस इनकी होती है। एग्जाम में कई बार इससे पूछ लेते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की फोस्फर लेयर की थिकनेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग लेयर की थिकनेस क्या होती है, बेस लेयर की थिकनेस क्या होती है। ओके, इसके बाद इसकी बाद एक चौथी लेयर और होती है जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या होती है? ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। देखिए, प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगी, आपको इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को क्लीन करना है तो आप इसको जैसे ही किसी जो क्लॉथ के द्वारा, गीले कपड़े के द्वारा अगर आप इसको रब करोगे तो ये क्रिस्टल्स क्या हो जाएंगे? उसके साथ ही बाहर आ जाएंगे। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? एक प्रोटेक्टिव लेयर इसके ऊपर लगाई जाती है।
ये क्या होती है? ये प्रोटेक्टिव लेयर सेल्यूलोज कंपाउंड, सेल्यूलोज कंपाउंड में प्लास्टिक पॉलीमर डाल के इसको बनाया जाता है। कैसे? सेल्यूलोज कंपाउंड में प्लास्टिक पॉलीमर डाल के इसको बनाया जाता है। इसकी थिकनेस अगर आप देखोगे तो इसकी थिकनेस 0.7 टू 0.8 माइल होती है, और अगर आप इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 20 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर लगभग, इसको आप मान लो इतनी इसकी थिकनेस होती है। इस प्रोटेक्टिव लेयर को क्यों लगाया जाता है? इसके क्या कार्य होते हैं, इसके क्या फंक्शन होते हैं? तो सबसे पहला फंक्शन तो क्या है? इसकी सेफ्टी। ये जो फोस्फर लेयर होती है, नाजुक लेयर होती है, फोस्फर क्रिस्टल लगे होते हैं, और सारी जो इसका जो फंक्शनिंग होती है इस फोस्फर लेयर पर ही क्या होती है? डिपेंड करती है। कि डेलिकेट होती है, नाजुक लेयर होती है, इसको ये फिजिकल प्रोटेक्शन प्रदान करती है। जो प्रोटेक्टिव लेयर है इसको क्या करती है? फिजिकल प्रोटेक्शन प्रदान करती है इसको। दूसरा क्या करती है? ये स्क्रीन को क्लीन करने के लिए एक सरफेस प्रदान करती है। क्या करती है? एक मतलब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, उसको हम क्लीन करने के लिए हम एक सरफेस प्रदान करेंगे कि आप इस लेयर को क्लीन कर दो, पूरी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्लीन हो गई, या आप उसको क्लीन कर सकते हो। अगर ये नहीं होगी तो अगर आप इसको क्लीन करोगे तो फोस्फर क्रिस्टल भी क्या हो सकते हैं? यहाँ से उखड़ सकते हैं, यहाँ क्या हो सकते हैं? उखड़ सकते हैं। तीसरा, ये एक्सरे जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर स्टैटिक चार्ज उत्पन्न होने से रोकती है। इसके अंदर एंटी स्टैटिक एलिमेंट मिलाए होते हैं जो इसके ऊपर क्या होते हैं? चार्ज इकट्ठा होने से बचाते हैं। अगर चार्ज इकट्ठा होगा तो आपकी एक्सरे फिल्म पर स्टैटिक आर्टिफैक्ट उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये क्या करता है? स्टैटिक आर्टिफैक्ट से बचाने का काम करता है, से प्रिवेंट करने का काम ये इसको करता है।